रावलपिंडी से खबर देंगे जिसके इलाके न्यू टाउन में पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया है। बाबर मलिक से मजीद तफसीलात लेंगे। जी बाबर, बताइएगा। आज यहाँ रावलपिंडी में डकैती की वारदातों में 2 रोज से इजाफा हुआ, जिस पर पुलिस के हुकाम आरपीओ रावलपिंडी की जानिब से और सीपीओ रावलपिंडी और एसएसपी ऑपरेशन ने नोटिस लिया और आज सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ कारोबारी मराकज और जहाँ जहाँ डकैतियां होती थी उन इलाकों में पुलिस का गश्त बढ़ाया। और यही वजह है कि थाना न्यू टाउन के इलाके में एक डकैती की वारदात के दौरान जो है आमना सामना हुआ है डॉल्फिन फोर्स के जवानों का, और डॉल्फिन फोर्स के ऊपर फायरिंग की गई, जिस पर जवाबी फायरिंग से एक डाकू जो है मौके पर हलाक हुआ है और एक जो है वो फरार हुआ है। रावलपिंडी पुलिस ने जो है इलाके की नाकाबंदी कर दी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात है ताकि ये जो डकैत गिरोह मुतहरिक है इनको कैसे किरदार तक पहुंचाएं या इन्हें गिरफ्तार करें। डाकू की शनाख्त जो है वो हो चुकी है। ठीक है, डाकू की शनाख्त भी हो चुकी है। बाबर मलिक इस हवाले से आगाह करे थे। अहम खबर देंगे आपको। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 512 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स 73,242 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी देखी जा रही है, 512 पॉइंट्स की कमी हुई है। 100 इंडेक्स 73,242 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। अहम खबर देंगे आपको। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 512 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स 73,242 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी देखी जा रही है, 512 पॉइंट्स की कमी हुई है। 100 इंडेक्स 73,242 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। SIFC की कारोबार दोस्त पॉलिसी से IT सेक्टर को फरोग मिला। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले रवा साल अप्रैल में IT बरामदात में 62% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। BBC रिपोर्ट के मुताबिक IT बरामदात में इजाफा 2 अवामिल का नतीजा है। पहला, मुस्तहकम मकामी करेंसी और फ्रीलांसर्स के लिए गैर मुल्की आमदनी को मकामी बैंक अकाउंट्स में जमा करने की इजाज़त देना। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से IT कंपनियों की रिटेंशन हद 35 से 50% तक करना है। इजाफे की एक और अहम वजह सालाना 25,000 से ज़ायद IT ग्रेजुएट्स और फ्रीलांसर्स की बड़ी तादाद भी है। ANF ने मुनशियात के खिलाफ 5 कार्रवाइयों में 262 किलो से ज़ायद मुनशियात बरामद कर ली। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलाहुद्दीन से। जी सलाहुद्दीन, आगाह कीजिए। देखिए, बिल्कुल एंटी नारकोटिक फोर्स के मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बहरीन जाने वाले मुसाफिर खातून से 1 किलो से जायद हेरोइन बरामद कर ली गई है, जबकि कराची एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले मुसाफिर से भी 1 किलो हेरोइन बरामद हुई है। रावी टूल प्लाजा लाहौर के करीब 2 मुल्ज़मान से 63.6 चर्स और 72 किलो अफीम भी बरामद की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका सलाहुद्दीन। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कामा कमेटियों की चेयरमैनशिप का ऐलान आज करेंगे। तफसीलात क्या है जानेंगे संजय साधवानी से। बताएगा संजय। जी बिल्कुल, स्पीकर सिंध असेंबली अवैध कादर शाह आपसे कुछ देर के बाद सिंध में पब्लिक अकाउंट कमेटी और कायमा कमेटियों के मुतालिक ऐलान करेंगे। ये फैसला किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि निसार खोरो पब्लिक अकाउंट कमेटी सिंध के चेयरमैन होंगे। इसके अलावा कायमा कमेटी दाखिला के लिए फरियाल तालपुर जो है उनकी स्टडी कमेटी की चेयरमैन होंगी। इसके अलावा इमदाद किताबी महकमा इतलात की कायमा कमेटी के चेयरमैन होंगे। इस तरह इम्तियाज शेख महकमा वर्क एंड सर्विस की कायमा कमेटी के चेयरमैन होंगे। हरिराम किशोरी लाल जो अखिलती रुकन है वो अखिलती कायमा कमेटी के चेयरमैन। बहुत शुक्रिया संजय। पंजाब में शहरी को कत्ल करने वाला इश्तिहारी और मफरूर वसीम कराची में 14 माह तक सिक्योरिटी गार्ड बना रहा। मुलजिम को 2 रोज कबल बागबानपुरा पुलिस ने गुलशन इकबाल पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया था। बात करेंगे अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से। जी नज़ीर, आगाह कीजिए। अभी भी देखें, फैसल कराची शहर में सिक्योरिटी गार्ड की अंधाधुंध भर्तियां कराची के शहरियों के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी हैं। ये पंजाब का इश्तिहारी और मफरूर मुलजिम है जो 14 माह तक कराची के एक अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता रहा। और इस मुलजिम को जब गुलशन इकबाल पुलिस और बागबानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके अहम इंकशाफात सामने आए। उसका कहना है कि 2023 में नासिर को कत्ल करके जब फरार हुआ था तो पहले रावलपिंडी, उसके बाद वो कराची के इलाके मधुगोट में बगैर किसी दस्तावेज के उसने 9,000 रुपये में किराए पर घर लिया और उसके बाद उसने इसी तरह बगैर किसी ID के सिक्योरिटी थी जो प्राइम सिक्योरिटी नामी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की
पहले बंगले पर, उसके बाद ये गुलशन में एक अस्पताल पर तकरीबन 1.25 साल नौकरी करता रहा। उसका कहना है कि सिक्योरिटी कंपनी ने मुझसे कोई भी दस्तावेजात नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने जब मुझे सिक्योरिटी गार्ड रखा तो मुझे आईडी भी नहीं देखते। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको कहा कि मुझे आईडी दी जाए या अथॉरिटी लेटर दिया जाए, फिर उन्होंने उसको आईडी दी। और ये तकरीबन 1.25 साल से कराची में रुपोश था, जिसको अब पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया और मजीद तफ्तीश की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह। कराची का एक और शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। कायदाबाद में मुलजिमान ने दूध की दुकान पर खड़े बाकिर अली से मोबाइल छीनने की कोशिश की, मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लाश जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे अफसल खान। इस वक्त जिन्ना अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर कायदाबाद में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले शख्स बाकिर अली की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए मुंतकिल किया गया है। इस वाक़े के हवाले से पुलिस हुक्काम का कहना है कि बाकिर अली को डकैती मुज़ाहिमत के दौरान कत्ल किया गया। बाकिर अली हमल गोट के अंदर एक दूध की दुकान के बाहर खड़ा हुआ था। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह मुलजमान आए हैं। उन्होंने बाकिर अली से उसका टच मोबाइल छीनने की कोशिश की है। जो शहरी है उसकी जानिब से मुज़ाहिमत की गई, जिसके नतीजे में डाकुओं ने फायरिंग कर दी और बाकिर अली मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि जो डाकू थे वो मौके से मोबाइल फ़ोन छीने बगैर ही फरार हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो रवां साल शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर डकैती मुज़ाहिमत पर फायरिंग के नतीजे में 74 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, लेकिन पुलिस इन वाक़यात में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी में नाकाम नजर आती है। उधर बहावल नगर में बाबा फरीद पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। डाकुओं के साथी फरार हो गए। पुलिस का कहना है मुलजिमान से बरामदगी के बाद वापसी पर साथियों ने फायरिंग की, जिससे ज़ेर हिरासत 2 डाकू हलाक हुए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिमान फरार हो गए। हलाक मुलजिमान मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। बजट में आईटी सेक्टर के लिए 357% तक इजाफे की तजवीज़ है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अलीम मलिक से। जी अलीम, आगा कीजिए। जी, जो आइंदा माली साल का बजट है उसमें आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ा इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। आईटी सेक्टर के मंसूबों के लिए 357% तक इजाफा तजवीज़ किया गया है। जो ज़राए ने में बताया कि तरक्याती बजट में वजारत आईटी के लिए 27 अरब 43 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें आईटी के 15 नए मनसूबे शुरू करने का फैसला किया गया है और इन 15 नए मनसूबों के लिए 6 अरब 28 करोड़ 50 लाख रुपए तजवीज़ किए गए हैं। इससे पहले जो जारीशुदा मंसूबे हैं वो भी 15 ही हैं और 15 मंसूबों के लिए 21 अरब 15 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। इसमें मजीद यह है कि जो डिजिटल इकोनॉमी के फ़रोग़ के मंसूबे के लिए 3 अरब 50 करोड़, जबकि आईटी इंडस्ट्री में जिद्दत लाने के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। कौमी असम्बली की डिजिटलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के मंसूबे के लिए 5-5 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ वजारतों और डिपार्टमेंट्स में जो स्मार्ट ऑफिस मंसूबा है उसके लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पार्क मंसूबा है उसके लिए 9 अरब 92 करोड़ 57 लाख रुपए तजवीज़ किए गए हैं, जबकि कराची में आईटी पार्क क्याम के लिए 6 अरब 78 करोड़ 92 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका अलीम मलिक। और आपको बताएं कि नून लीग के 3 MNAs की इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली के केस का महफूज फैसला आज 3 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जुमे को दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की थी। और आपको बताएं कि नून लीग के 3 MNAs की इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली के केस का महफूज फैसला आज 3 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जुमे को दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की थी। खबर सरगोदा से उमर अयूब बाबर अवान को पुलिस ने ATC में दाखिले से रोक दिया है। इसी वाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल हनान से। अब्दुल हनान, ये किस केस में पेशी के लिए आए थे, क्यों रोका गया इन्हें? जी बिल्कुल, आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बाबर अवान यहाँ पे पेश हुए थे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। उमर अयूब पे केसेस हैं 9 और 10 मई के वाकयात के हवाले से। आज जब वो अदालत में पेश होने लगे तो पुलिस की भारी नफरी ने उन्हें रोक दिया और बाबर अवान और उमर अयूब ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस हमें अंदर दाखिल नहीं होने दे रही, ये हमारा हक है कि हम अदालत में जाएं। इस मौके पर उन्होंने एहतजाज भी किया और मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि ये 27
नौइयत है, ये इस तरह के हथकंडे जो है पीटीआई जो है वो काफी अरसे से इस हवाले से जो है वो शिकार हो रही है हथकंडों का, और अब जो है ये बहुत बढ़ रहे हैं। हमें अदालत से भी रुजू करने नहीं दिया जा रहा है, जो बहुत ज्यादती है। इस वक्त जो है वो वहाँ पे मीडिया से बात भी कर रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हनान।